अच्छा देखो, लास्ट क्लास 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपन क्या करता है, कौन सा बुक को मैच करना है, पासबुक को कैश बुक के साथ में, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक? Negative balance. Debit balance of passbook means negative balance. And what do you mean by debit balance of cash book? Positive balance, right? And credit balance of passbook? Positive. Credit balance of passbook positive, whereas credit balance of cash book negative balance होता है. Clear है? Paid into the bank और deposited into the bank, दोनों का मतलब सेम ही है क्या? इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया होगा, बैंक में डाला है, मतलब कैश बुक प्लस हो चुका है, पासबुक प्लस नहीं हुआ, राइट। पेड इनटू और डिपॉजिटेड का मतलब है कैश बुक प्लस हो चुका है, पासबुक प्लस नहीं हुआ। ड्रॉन और इशूड, उसमें कोई डिफरेंस? चेक ड्रॉन और चेक इशूड, उसमें कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमने चेक ड्रॉ किया या इशू किया तो क्या हो चुका है, चेक ड्रॉन और इशूड कैश बुक से माइनस हो चुका है, पासबुक से माइनस नहीं हुआ होगा। क्लियर है? देन 3 टर्म्स था, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 3 टर्म्स क्लियर रखना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एक बिल्स रिसीवेबल होता है और एक बिल्स पेबल होता है। अपने को 3 टर्म्स ध्यान में रखना है। नंबर 1 डिस्काउंटेड, दूसरा होता है रिबेट और तीसरा होता है डिसऑनर। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटेड? बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या? हाँ, हमने क्या किया, बिल जिसके बदले में मुझे पैसा मिलना था, दैट इज बिल्स रिसीवेबल, हमने बैंक में मॉर्गेज रख के आज ही पैसा लेके आ गए, राइट। उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। जब आप अपने बिल को बैंक के पास मॉर्गेज रख के आज ही पैसा लेके आ जाते हो, दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। तो उसके लिए बैंक आपसे क्या लेता है, इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस, राइट। जब हम डिस्काउंट करवाते हैं तो बैंक हमसे क्या लेता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो हमारे बैंक में जो पैसा आता है वो बिल वैल्यू आता है या आफ्टर डिस्काउंटिंग चार्जेस आता है? आफ्टर डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरे बैंक में पैसा आएगा। तो हमें कैश बुक में भी कितना रिकॉर्ड करना चाहिए, आफ्टर डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर है? देन एक था रिबेट। रिबेट क्या होता है, ड्यू डेट से पहले जिसका लाइबिलिटी था वो यदि पे कर दे, मतलब सपोज द ड्यू डेट इज 1 अक्टूबर एंड इफ मैं 1 सितंबर में ही पे कर दूं तो 1 मंथ पहले पे कर रहा हूं तो 1 मंथ का मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो 1 मंथ का जो बेनिफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं रिबेट। इन शॉर्ट रिबेट बोलो या डिस्काउंट बोलो, बात एक ही है। इज इट क्लियर? तो जब आप पे करते हैं तो बिल्स पेबल जो जितना वैल्यू का होता है उतना पे करते हैं या रिबेट माइनस होने के बाद का वैल्यू, रिबेट माइनस होने के बाद का वैल्यू पे करते हैं। तो प्रैक्टिकली हमारे बैंक से तो उतना ही पैसा गया होगा रिबेट के बाद, तो हमें कैश बुक से भी कितना माइनस करना चाहिए, रिबेट के बाद जो वैल्यू बचा है वही माइनस करना चाहिए। इज इट क्लियर? फिर डिसऑनर, डिसऑनर में क्या होता है, जिसका लाइबिलिटी है बिल्स पेबल करने का, जब वो ड्यू डेट पे नहीं करता देन इट इज नोन एज डिसऑनर, राइट। इफ हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है तो ड्यू डेट पे बैंक जाएगा उससे पैसा लेने के लिए। इफ बैंक को उसने पैसा देने से मना कर दिया तो बैंक किससे लेगा पैसा, हमसे, क्योंकि हमने डिस्काउंट करवाया था। इफ हमने डिस्काउंट करवाया तो बैंक कितना पैसा लेगा, पूरा बिल वैल्यू लेगा या डिस्काउंटिंग चार्जेस छोड़ के कंप्लीट बिल वैल्यू लेगा ना। बस ये 3 चीज ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ हाँ,
हाँ वो रिबेट अलग है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिबेट का मतलब है जब आप ड्यू डेट से पहले पे करते हैं तो जो जितना नंबर ऑफ डेज पहले आप पे कर रहे हैं उसमें आपको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, दैट बेनिफिट इज नोन एज रिबेट। क्लियर है? समझ में? ये तीन टर्म्स क्लियर है? तीन क्वेश्चन होमवर्क था आपके पास, नंबर 6, 8 एंड 9, राइट? एक बार मैच कर लो। 6 में आपके पास क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ था, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ था, दैट मींस नेगेटिव बैलेंस। एज पर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन 550 माइनस होना चाहिए, सेकंड ट्रांजेक्शन 6500 प्लस होना चाहिए, देन 740 प्लस होना चाहिए, 1700 माइनस एंड 620 प्लस। तो नेट फाइनल आंसर विल बी overdraft, or I can say debit balance as per पासबुक। क्लियर है? कोई भी ट्रांजेक्शन में डाउट है तो पूछ लो पहले मेरे से। नंबर 6, इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछ लो प्लीज। किसी को भी डाउट नहीं है? देन नंबर 8 को क्रॉस चेक कर लो। नंबर 8 में किसी पॉइंट से रिलेटेड आपको डाउट है, क्रॉस चेक कर लो कि आपने यही प्लस माइनस किया है क्या, और आपका फाइनल आंसर होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक 1540। नंबर 8 में किसी का डाउट है तो पूछ सकता है। नंबर 8 में कोई डाउट नहीं? नंबर 9, नंबर 9 में कोई डाउट है तो पूछ लो। 8, 9 किसी में भी डाउट है तो आप पूछ लो, एल्स हम लोग थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे वेयर द क्वेश्चन विल स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। अभी तक हमने क्वेश्चन किया था जहां पे क्वेश्चन वाज स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस। किसी का डाउट नहीं है? ठीक है, किसी को डाउट है डिसऑनर वाले केस में? एक चीज समझना, डिसऑनर में क्या होता है, सपोज आपने क्या किया, आज मुझे ट्यूशन फीस का चेक पे किया तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी। ठीक है? या फिर सपोज मैं किसी का नाम ही ले लेता हूं, मिस्टर एक्स, मुझे जिसने चेक दिया, अज्यूमिंग 5000 का चेक था। अब मैंने ये चेक ऑलरेडी बैंक में डाल दिया, तभी तो मैंने बैंक टू मिस्टर एक्स किया है, अदरवाइज चेक इन हैंड किया होता। अब जब ये चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक ने ड्रॉप बॉक्स से निकाला, क्लियरिंग के लिए एंट्री करना स्टार्ट किया, और पता चला कि उस चेक में जो सिग्नेचर थे वो ओवर रिटन थे। बैंक को डाउट हुआ कि नहीं यार ये कुछ प्रॉब्लम है इस चेक के अंदर में, तो बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किया, मतलब डिसऑनर कर दिया, पैसा मेरे अकाउंट में डालने से मना कर दिया। या तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, चेक ओवर रिटन है, या फिर आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, आपने चेक तो दे दिया और वो चेक जब मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक वाला क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसा माइनस करके मेरे अकाउंट में प्लस करेगा, बट जब वो आपके अकाउंट से माइनस करने गया तो आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो माइनस करेगा क्या, तो डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर होने के बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब चेक डिसऑनर हो गया, हमने ये एंट्री कर रखा, ये एंट्री कहाँ हुआ होगा, पासबुक में या कैश बुक में? हमने किया है तो ये एंट्री कैश बुक में हुआ है, दैट मीन्स कैश बुक का बैंक कॉलम प्लस हो चुका है। हमने बैंक डेबिट किया है तो मतलब हमारा बैंक प्लस हो चुका है, राइट? अब डिसऑनर हो गया, बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो जब आप बीआरएस बनाओगे ऑलरेडी आपके कैश बुक में तो ये प्लस है, लेकिन पासबुक में तो कुछ भी नहीं हुआ हुआ दिखेगा ना, तो दोनों ट्रांजेक्शन को मैच करने के लिए क्या करेंगे, इधर माइनस करेंगे या इधर प्लस करेंगे, डिपेंड्स अपन स्टार्ट कहां से कर रहे।
इफ कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो चेंजेस कहां होगा, कैश बुक में ही होगा। तो जो चीज प्लस कर रखा है उसको अपन रिवर्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है डिसऑनर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 श्री एमएल गुप्ता का क्वेश्चन होगा। लॉजिक क्लियर है? बीआरएस, अच्छा ये तो बता दो बीआरएस कौन सी डेट में बनता है? कोई भी डेट में चलेगा। और फॉर्मेट, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। क्या बीआरएस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? भूल गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, जो आपने बहुत बेसिक क्लास में लिखा था, जो भूल चुके हो कोई बात नहीं, ठीक है। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जस्ट एक वर्किंग है, वर्किंग नोट है जो आप अपने यूजर्स को बता रहे हो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ये कोई कंपलसरी नहीं है, यदि कोई डिफरेंस ही नहीं है तो आपको बीआरएस बनाने का भी जरूरत नहीं है ना। लेकिन बाकी बैलेंस शीट वगैरह वो तो बनाना कंपलसरी होता है, तो वो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वेयर बीआरएस जस्ट एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। आपका डिफरेंस है, आपको लगता है कि यूजर्स नहीं मानेंगे तो उसको समझाने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं। क्लियर है? डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 6 मार्क्स। हाँ 6, 8, 10 कुछ भी। डिपेंड 6, 8, 10 कुछ भी। हाँ देखो नंबर 14 क्या बोल रहा है। ऑन 31 जनवरी द पासबुक ऑफ श्री एमएल गुप्ता शोज अ डेबिट बैलेंस। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में पासबुक बैलेंस दिया है इट मींस हमारे पास क्या है, पासबुक है। नाउ वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन द कैश बुक, क्योंकि जब आपके हाथ में पासबुक है तो यू कैन ओनली मेक चेंजेस इन द पासबुक। तो क्वेश्चन में पासबुक दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस। तो हम पासबुक से कैश बुक जाने वाले, तो चेंजेस कहां होगा, पासबुक में चेंजेस होगा। बीआरएस कौन सी डेट का बनाना है, तो बीआरएस एज ऑन 31 जैन, आपके बुक में ईयर क्या है, 2। तो सबसे पहले वही फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट है, प्लस आइटम माइनस आइटम, रुपीस का सिंबल। अब पासबुक का जो बैलेंस दिया हुआ है वो पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। और पासबुक का डेबिट मतलब नेगेटिव ओवरड्राफ्ट। $41,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, चेक्स अमाउंटिंग टू 15,600 वर ड्रॉन ऑन 27 जनवरी। हमने ड्रॉ किया है, दैट मीन्स कहां रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। कैश बुक में प्लस किया है या माइनस, ड्रॉ किया है तो इश्यू किया हमने, तो कैश बुक में 15,600 माइनस हो चुका होगा। आगे क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 11,000 वेर एनकैश्ड अप टू 31 जनवरी। जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हो उस दिन तक बैंक से कितना माइनस हो चुका, ओनली 11,000 माइनस हुआ है। तब इस दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस कितना है 4,600 का, कैश बुक में माइनस है 15,600, पासबुक में माइनस है 11,000, तो डिफरेंस इज 4,600, राइट। चेंजेस कहां कर सकते हैं, पासबुक में ही कर सकते हैं, कैश बुक को नहीं छेड़ सकते हो आप, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्योंकि और माइनस करेंगे तभी जाके दोनों का डिफरेंस मैच होगा ना। समझ में आया?
क्लियर है? चेक इश्यूड but not presented for payment. आई होप क्लियर है ये ट्रांजेक्शन आपको. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, a wrong debit of 800 has been given by the bank in passbook. wrong debit बैंक का पासबुक में हो रखा है. डेबिट का मतलब नेगेटिव, माइनस हो रखा है, यानी 800 माइनस हो रखा है. रॉन्ग है तो कैश बुक में कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा. अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? पासबुक में 800 प्लस कर देंगे, बिकॉज नाउ वी कैन मेक ओनली चेंजेस इन पासबुक. क्लियर है? क्या इजी चैप्टर है. अमाउंट wrongly debited in passbook. Next, a check for 200 was credited in the passbook but was not recorded in cash book. चेक फॉर 200 क्रेडिटेड इन द पासबुक. पासबुक में क्रेडिट हो चुका है, मतलब प्लस हो चुका, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. अब क्या करें? माइनस कर देंगे. करेक्ट. चेक क्रेडिटेड but not recorded in cash book. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, check amounting to 21,000 were deposited for collection. Deposited इसका मतलब हमने बैंक में डाला तो कैश बुक में एंट्री हो चुका होगा. तो कैश बुक में क्या हो चुका होगा? $21,000. डिपॉजिट किया तो 21,000 प्लस हो चुका है, बट आउट ऑफ दिस चेक फॉर 7,400 हैव बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 5th February. यानी इसमें से 7,400 वाला बाद में प्लस हो रहा है, लेकिन 21,000 में से बाकी चेक्स का क्या हुआ होगा? इफ 7,400 फेब में हो रहा है, इसका मतलब बाकी हो चुका होगा. कितना प्लस हो चुका होगा? That means the difference is due to 7,400. कैसे मैच करेंगे? पासबुक में प्लस करेंगे, बिकॉज चेंजेस तो पासबुक में ही हो सकता है ना. ऑलरेडी कैश बुक में ज्यादा प्लस है और पासबुक में कम प्लस है, तो चेंजेस पासबुक में करना है तो क्या करेंगे? 7,400 प्लस कर देंगे. आपने बैंक में टिल 31 जनवरी 21,000 का डिपॉजिट करवाया था चेक्स. उसमें से एक चेक नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट हुआ है. इसका मतलब बाकी सारा चेक तो 31 जनवरी तक क्रेडिट हो चुका होगा. यानी हमने कैश बुक में 21,000 प्लस कर रखा है,
डिपॉजिट जब किया उसी टाइम प्लस कर लिया, लेकिन बैंक में टिल 31 जनवरी सिर्फ 13,600 ही प्लस हुआ है, क्योंकि वो एक चेक तो नेक्स्ट मंथ में होगा ना, राइट? तो डिफरेंस है 7,400 का। नाउ वी कैन मेक चेंजेस ओनली इन दिस बुक। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? ऐड ही करना पड़ेगा, तब दोनों साइड इक्वल होगा ना। चेक डिपॉजिटेड but not credited 7,400। कितना? क्यों? हाँ, तो 31 जनवरी 2023 तक सिर्फ ये एक ही चेक तो प्लस नहीं हुआ, ये एक चेक सिर्फ नेक्स्ट मंथ में प्लस हो रहा है फरवरी में। इसका मतलब इंप्लाइड है कि बाकी सारा चेक प्लस हो चुका होगा। हाँ, सिर्फ यही बच गया। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, a check for 1,000 was returned dishonored by the bank and was debited in the passbook only। यानी एक चेक पासबुक में डेबिट हो चुका है। पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस हो चुका है, राइट? तो क्या करें फिर? कैश बुक में तो कुछ नहीं हुआ है। यस, पासबुक में डेबिट हो चुका है, कैश बुक में तो कुछ नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे मैच करने के लिए? ऐड कर देंगे। तो इतना डाउटफुल क्यों हो जाते हो? check dishonored, not recorded in cash book। Interest on overdraft and bank charges amounting to 100 when not entered in the cash book। इसका मतलब कहां रिकॉर्डेड है? ये पासबुक में रिकॉर्डेड है। पासबुक में प्लस हो रखा है या माइनस हो रखा है? माइनस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट बैंक लेती है देती नहीं है, तो 100 रुपए पासबुक में माइनस है, कैश बुक में नहीं हो रखा, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। सो इजी। ये सब तो तुम लोग को 5-6 में ही आ गया था। इंटरेस्ट and bank charges not recorded in cash book। Last transaction, a check of 500 debited in the cash book omitted to be banked। मतलब कैश बुक में डेबिट किया हमने, यानी कैश बुक में प्लस कर रखा है। ओमिटेड टू बी बैंक्ड, इसका मतलब तो बताओ, ओमिटेड टू बी बैंक्ड का मतलब? ओमिटेड टू बी बैंक्ड मतलब आपने बैंक में डालना ही भूल गए, वो आपके ड्रॉर में ही पड़ा है आपके। हाँ, बैंक का मतलब बैंक में डिपॉजिट करना, और आपने अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो जब बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया तो पासबुक में तो प्लस होने से रहा, राइट? तो अभी क्या करेंगे? बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कर देंगे, बिकॉज वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन द कैश बुक। क्यों? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलो चलो चलो, आंसर बताओ। 9800 प्लस साइड 45,800, that means overdraft as per
कैश बुक कितना डिफरेंस? 36,000। समझ में आया? जब आप पासबुक से स्टार्ट करते तो क्या करना है? कुछ नहीं, बस थॉट प्रोसेस चेंज करना है। जब कैश बुक से स्टार्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था? चेंजेस कैश बुक में हो रहा था, और जब पासबुक से स्टार्ट करते तो चेंजेस पासबुक में होगा। क्लियर है ये? जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। एंड डू लेट मी नो, क्या आप लोगों के स्कूल्स में अमेंडेड कैश बुक कंसेप्ट करवाया है क्या? हटा दिया? कैसा है स्कूल वाला लोग? वो अलग होता है थोड़ा सा, एक अच्छा लेवल है इस क्वेश्चंस में। किसी का स्कूल में नहीं करवाया अमेंडेड कैश बुक? हाँ तो अपन करेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, आज पहले इस पर रिदम लिया था। चलो आओ देखो नंबर 15। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st ऑफ दिसंबर 19 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, किसी को स्टेटमेंट्स में दिक्कत होता है तो पूछ लेना कि भैया इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट क्या लिखना है बीआरएस में। हाँ, अमाउंट वाला फॉर्मेट में, हाँ नहीं उधर तुम लिख रहे हैं ना डेबिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट, वही सफिशिएंट है, कोई जरूरत नहीं है। implied if you are writing overdraft it means negative, तब भी कोई गलत नहीं है। ब्रैकेट देना नहीं देना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो आप लाइन यूज कर रहे हैं, इधर यू विल बी यूजिंग डेबिट बैलेंस और यू विल बी यूजिंग क्रेडिट बैलेंस, तो उसी से पता चल जाएगा कि वो माइनस है या फिर प्लस है। आओ देखो नंबर 15। ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्लस आइटम माइनस आइटम, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मतलब नेगेटिव बैलेंस। इफ पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें किसका बैलेंस निकालना है? चेंजेस कहां होगा? पासबुक में। ऑन 30th दिसंबर चेक हैड बीन इशूड फॉर 80,000। इशूड का मतलब ऑलरेडी कैश बुक से माइनस हो चुका है, of which checks worth 18,000 only had been encashed up to 31st December। इसका मतलब हमने कैश बुक में माइनस कर दिया कितना? 80,000, लेकिन जिस दिन हम लोग बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तक बैंक से कितना माइनस हुआ है? 15,000। तो डिफरेंस कितना वजह से? 65,000। तो चेंजेस कहां होगा? पासबुक तो क्या करेंगे? माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड but not presented for payment। Next transaction, checks amounting to 6,500 had been paid into the bank। paid into the bank मतलब हमने डिपॉजिट किया, इसका मतलब कैश बुक प्लस हो चुका होगा। बट ऑफ दीज ओनली 2,500 had been credited in the passbook। बट इसमें से सिर्फ अभी तक पासबुक में कितना क्रेडिट हुआ है? चेक डिपॉजिटेड या पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। बाई पास में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, इतना भी लिखने से हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन? 4,000 प्लस, बाबा जिसको भी नहीं समझ में आए शर्माना मत, पूछ लेना, और शर्म आ रहा है तो चेहरे पे हाथ रख के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीमेशन मतलब इंफॉर्मेशन, पता चलना।
जैसे कि तुम लोग को यदि यहाँ पे अचानक से कोई एक जन आ जाए और फिर मैं बोलूँ आज तो क्लास नहीं था ना, मतलब भैया आप तो इंटीमेट ही नहीं किया, मतलब आप इन्फॉर्म नहीं किया, हमें पता ही नहीं चला। कौन सा वाला? ओ हाँ, the bank has charged 700 as interest on overdraft and the intimation of which has been received on 2nd of January. बैंक ने क्या किया है, जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं 31 दिसंबर, उससे पहले ही बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिया, कितना 700, यानी पासबुक से माइनस हो चुका है। बट इसका खबर हमें कब मिला? 2nd ऑफ जनवरी। इसका मतलब हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा होगा टिल 31 दिसंबर, तो ऑलरेडी सिर्फ पासबुक से माइनस हुआ है। क्या कर देंगे? सब आता है क्या तुम लोग को? नहीं, बैंक हैज चार्ज 700 एज इंटरेस्ट ऑन ओवर इंटीमेशन, हम लोग को इंफॉर्मेशन बाद में मिला है। टिल 31 दिसंबर बैंक से इंटरेस्ट माइनस हो चुका था, बट वी गोट टू नो ऑन 2nd ऑफ जनवरी। बैंक से मैसेज, सर्वर इशू या कुछ भी हुआ होगा, वो हमें पता चला 2nd जनवरी को कि बैंक ने हमारे एक इंटरेस्ट डिडक्ट करके रखा हुआ है। हाँ, तो हम कर भी कहां रहे हैं, हम एक्चुअल अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इमेजिनरी कर रहे हैं। बीआरएस इज एन इमेजिनेशन। इफ ऐसा हो जाता तो हमारा और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाता। जैसे पासबुक में 700 माइनस है, इफ हमें भी पहले पता चल जाता तो हमने रिकॉर्ड कर लिया होता, तो बैंक बुक और पासबुक में डिफरेंस ही नहीं होता। अरे क्योंकि तुम बैंक स्टेटमेंट लाके बनाएगा ना आज की डेट तक का। अब तुम्हारे उसमें दिखाई दे रहा है 700 माइनस है, तुम बोलेगा ये तो कैसे। हाँ, नहीं, आज की डेट तक का बना रहे हो आप। हाँ, मतलब बेसिकली हो सकता है कि आपको 31 जनवरी तक का बीआरएस बना रहा है, बट आप लोग फेब में बना रहे हो, इट इज पॉसिबल। तब तक का नहीं, हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा है, सिर्फ पासबुक से ही माइनस हुआ है। आपने सपोज 2nd ऑफ जनवरी को बीआरएस बनाने बैठे टिल 31 दिसंबर का, तो टिल 31 दिसंबर बैंक से 700 इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, बट आपने कोई एंट्री नहीं किया, तो 31 दिसंबर की डेट तक तो आपका और पासबुक में तो डिफरेंस होगा ना, बिकॉज ऑफ 700। यही आप 2 तारीख तक एंट्री कर लो और उसके बाद में बीआरएस बनाओगे, तब तो कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, बिकॉज बैंक में भी 700 माइनस है और आप भी एंट्री कर चुके होंगे सेकंड को 700 माइनस। वी आर टेकिंग ट्रांजेक्शन टिल 31 दिसंबर। हाँ, उसको कंसिडर करते हैं। नंबर ई, the bank passbook shows credit of 2000 representing 1400 paid by debtor A directly into the bank and 600 collected directly by bank in respect of interest on A's investment। इसका मतलब हमारे पासबुक में टोटल 2000 रुपए प्लस हुए, क्रेडिट हुए मतलब प्लस हुए, और इस 2000 का बाइफिकेशन क्या है 2000 का? 1400 इज फ्रॉम ए कस्टमर एंड 600 इज फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो बैंक में प्लस हो गया। व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, ए हैड नो नॉलेज ऑफ दीज आइटम्स, मतलब ये दो ट्रांजेक्शन का हमें पता ही नहीं था कि पासबुक में ऑलरेडी हो चुका है, तो हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा टिल 31 दिसंबर, तो दोनों में मिसमैच हुआ। अब बीआरएस में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बिकॉज अभी हम चेंजेस कहां कर सकते हैं? पासबुक में। $2000 माइनस हो जाएगा। स्टेटमेंट ऐसा होगा, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए कस्टमर एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट credited, amount directly deposited by customer and interest on investment credited, not recorded in cash book। दो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। हाँ क्या?
हाँ तो नॉट क्रेडिटेड कहाँ, क्रेडिटेड है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर and interest on investment credited but not recorded in cash book. Credited but not recorded in cash book. दो ट्रांजेक्शन एक साथ है ना. ई ई का लिखा है जहां पे दो अमाउंट है 1400 एंड 600 के दो ट्रांजेक्शन है, एक 1400 का है और एक 600 का है. पहला बात है चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ है, कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डाला है, तो चेक डाला कहां हमने. ऐसे कुछ भी लिखो, कैश बुक पासबुक प्लस बट कैश बुक नॉट प्लस, पासबुक माइनस कैश बुक नॉट माइनस, ऐसे लिख देना. मैम सखी सहेली है तो. a check of a check for 3600 has been debited in the bank column of cash book. Debited in bank column of cash book का मतलब कैश बुक प्लस हो चुका है 3600 से, बट इट वॉज नॉट सेंड टू बैंक एट ऑल, और हमने बैंक में भेजा ही नहीं, मतलब बैंक में कुछ नहीं हुआ ये, तो डिफरेंस क्या करोगे 3600 प्लस कर देंगे. चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक but not sent to bank. Check recorded in cash book but not sent to bank. टोटल आ जाएगा. प्रेजेंटेड तो तब होता है जब तुम किसी को देते हो चेक और वो अपने बैंक में नहीं डालता है, तो बहुत ज्यादा इंग्लिश हो जाएगा फिर. तो आंसर विल बी ओवरड्राफ्ट एज पर check recorded in cash book but not sent to bank. समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ दुख दर्द पीड़ा कष्ट हानि. पहले 18. Question number 18. Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on June 30. Question number 18. BRS करो.
आपका बुक में डेट क्या है? 30 जून। इसके बाद आपके स्कूल्स में क्या टॉपिक्स चल रहा है? वो बताओ जो हमने नहीं किया। थोड़ा सा स्कूल वालों से पूछ लेना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कराएंगे ना, क्योंकि भरोसा नहीं है। कुछ स्कूल्स में जैसे आईएससी में ऑलरेडी उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हटा दिया, तो उनके पास सिर्फ अब एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स। तो कंफर्म कर लेना, भरोसा नहीं है, कुछ स्कूल्स वाले मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है किसका? पासबुक का। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 9214। क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो चेंजेस कहां होगा? पासबुक में। अब आप लोग स्टेटमेंट को रीड करो और मुझे बताओ कि क्या करना है। क्या हुआ है? पासबुक में बैंक ने गलती से हमें क्रेडिट कर दिया, यानी बैंक में ऑलरेडी प्लस हो रखा है, क्रेडिट का मतलब प्लस, बट हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। चेंजेस कहां होगा? तो अपन क्या कर देंगे उसको? माइनस। करेक्ट। अमाउंट wrongly credited in passbook. Amount wrongly credited in passbook. Certain checks valued 4500 issued before 30th June not cleared. हमने इशू कर रखा है, मतलब कैश बुक से माइनस हो रखा है 4500, लेकिन अभी तक वो पासबुक से माइनस नहीं हुआ। क्या प्लस? चेंजेस तो पासबुक में करना है, कैश बुक में बदल ही नहीं सकते। अरे बाबा, कैश बुक में आपने माइनस कर रखा है 4500, लेकिन पासबुक में अभी तक कुछ नहीं हुआ। चेंजेस पासबुक में करना है ना? क्लियर है? हाँ। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट, a higher purchase payment of 950 made by a standing order was not entered in the cash book. मतलब पासबुक से पैसा जा चुका है, यानी माइनस हो चुका है 950, लेकिन कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। तो डिफरेंस, पासबुक में चेंजेस करने हैं तो क्या करेंगे? 950 प्लस हो जाएगा। नहीं नहीं, अ हायर परचेज पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पता है कि हायर परचेज पेमेंट क्या होता है? ट्रांजेक्शन तो पढ़ लिया, ठीक है, प्लस माइनस वो समझ के आ गया, ट्रांजेक्शन तो समझो। किसी को हायर किया वो नहीं, दैट्स नॉट हायर परचेज पेमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि हायर परचेज इज बेसिकली टाइप ऑफ ईएमआई, जैसे गाड़ी वगैरह लेते हो ना, समझ लो बाबा। हायर परचेज में क्या होता है? क्या होता है कि हम लोग कभी कभी हैवी मशीनरी भाड़े पे लेते हैं, तो वो जो रेंट होता है ना, उसको हायर बोलते हैं, हायर करना। या फिर जैसे कि आपने ईएमआई पे कार लिया, आप गए कार के शोरूम में,
10 लाख की कार पसंद आई, आपने 2 लाख रुपीज इमीडिएटली पे कर दिया, बाकी 8 लाख का ईएमआई होता है ना, तो वो 8 लाख तो आपको क्या लगता है कंपनी के बुक्स में उधार चल रहा है क्या? आपके बिहाफ में ऑलरेडी किसी ने पे कर दिया है। किसने पे किया? बैंक, जिसने आपको फाइनेंस किया। वो आप बैंक को आप क्या करोगे, धीरे धीरे पेमेंट करोगे ना, वो भी एक तरह से हायर चार्जेस ही है, टाइप ऑफ हायर चार्जेस। ठीक है, हाँ। नंबर डी में A check 600 received, deposited and credited by bank was accounted as a receipt in the cash column of the cash book. मतलब 600 का चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में प्लस भी हो चुका है, लेकिन हमने कैश बुक में गलती से कहां रिकॉर्ड कर रखा है? कैश कॉलम में। यानी हमें तो कैश बुक बैंक कॉलम से मतलब है व्हाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस, तो यानी कैश बुक बैंक कॉलम प्लस ही नहीं हुआ, कैश बुक का कैश कॉलम प्लस हो रखा है और पासबुक में प्लस हो चुका है। इसका मतलब कैश बुक में तो कुछ नहीं हुआ और पासबुक में 600 प्लस है, तो दोनों इक्वल कैसे होंगे? राइट, बिकॉज पूरा बीआरएस चलता है मेरा कैश बुक बैंक कॉलम पे। क्लियर है? डाउट नहीं समझा? हाँ तुम ही हिरल। चेक डिपॉजिटेड but wrongly, check deposited but wrongly recorded in cash column of the cash book. Check deposited but wrongly recorded in cash column of the cash book. Last transaction. Other checks for 8500 were deposited in June, और हम जून का ही बीआरएस बना रहे, यानी हमने डिपॉजिट किया, दैट मीन्स कैश बुक प्लस हो चुका है। बट चेक्स फॉर 6000 ओनली वेर क्लियर्ड बाय द बैंकर, लेकिन टिल 30th ऑफ जून बैंक में कितना क्लियर हुआ है? सिर्फ 6000 ही क्लियर हुआ है, मतलब प्लस हुआ है, तो 2500 का डिफरेंस है, प्लस होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। Debit balance as per cash book 5914। जा रहा है दिमाग में? बीआरएस क्लियर है? कोई पंगा इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। Today is 18th of November, right? Twenty-fifth of November, you will be having test for depreciation BRS. तो हम क्या करें? तुम डिसाइड करो तुमको क्या पढ़ना है। क्लास खत्म नहीं हुआ है। 21 अभी करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 21।
जैसा कराया उस टाइप का देगा तो उसके तो लेकिन 25 को नहीं 25th November 24 topic depreciation and bank reconciliation statement. Question number 21 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 अभी कीजिए। बुक से ही तो देता है क्वेश्चन। हम यदि तुम्हारा बात नहीं माना तो हमको श्राप लगे, ठीक है? हम कसम खाते हैं हम बुक से ही क्वेश्चन देगा बस। दैट्स ऑल, फिर स्टेटमेंट इज ओवर। स्टेटमेंट इज ओवर। तुमने जो बोला मैंने तुम्हारा बात माना, तुमने मन से बोला मैंने मन से एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे नहीं होता। 21 फटाफट। एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टू टॉपिक। इसमें है क्या थ्योरी? क्या है इसमें थ्योरी? थ्योरी है ही नहीं। हाँ, देयर माइट बी एमसीक्यूज, एमसीक्यूज हो सकते हैं। ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कंसेप्ट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, चलिए चलिए 21 नंबर। फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल बी लर्निंग अमेंडेड कैश बुक कंसेप्ट, ठीक है? तो मंडे, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले मैं क्या लिख दूं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। क्या चीज? अरे 3 तिगड़ा काम बिगड़ा इसलिए 4। नहीं, कम नहीं हो सकता है ना, ज्यादा कम नहीं हो सकता है, ज्यादा। 4 अच्छा नहीं लग रहा तो 5 कर सकता है हम। 5 5 सॉल्व। अभी कोई सक्राइन, अभी कोई सक्राइन वक्राइन नहीं है तो कोई नहीं। ओ ये सबको पता होना चाहिए कि एक बार मेरी जबान से निकल गया उसके बाद कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। भूल गया, बोल दिया, मैं बोल दिया। हाँ, बहुत इजी होगा। अच्छा, बीआरएस एज ऑन 31st ऑफ मार्च, आपके बुक में ईयर क्या है? 23 2020। ठीक है, तो ये लो 31st मार्च 17, बस किसी का बुक में 17 होगा। उससे क्या होगा ऊपर वाला में? हाँ, 21 वो नहीं क्या चेक्स जहां पे आपके पास पासबुक का बैलेंस है 25,000, वो 20 है। उसके बाद भी और एक क्वेश्चन है क्या उसमें होगा? हाँ,
जिसमें बैलेंस कितना है पासबुक का? राइट. एज पर द न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 22, एज पर द ओल्ड बुक क्वेश्चन नंबर 21. न्यू बुक में 22 है ना ईयर? As per the new book, question number 22. As per the old book, question number 21. भैया जो नहीं आया हम लोग को क्या करना है? वो मैं देखेगा. पहले बता दो. हम बस इसीलिए डरा हुआ था कि आप एग्जाम के बीच में टेस्ट ना दे दे, पहले ही दे दे. अच्छा, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 25,000. ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव. किधर? 16 से ऊपर ए भाई, थोड़ी ना एग्जाम में ये फेवरेबल ऐसे हेडिंग दिया हुआ रहेगा. नहीं नहीं, जब भी कुछ नहीं लिखा हुआ इट ऑलवेज मींस पॉजिटिव बैलेंस. एग्जाम में थोड़ी ऐसे होगा. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. ट्रांजैक्शन नंबर 1 बताइए क्या होगा? ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या होगा बताइए? बताइए बताइए. 20,000. यस. आपने बैंक में डिपॉजिट किया है 20,000, मतलब कैशबुक प्लस हो चुका है. टिल 31 मार्च पासबुक में कुछ भी प्लस नहीं हुआ है, तो चेंजेस अभी कहां कर सकते हैं अपन? चेंजेस कहां कर सकते हैं? पासबुक में. तो क्या करेंगे? 20,000 प्लस कर देंगे. नंबर 2, check deposited but not cleared. उसमें फर्स्ट वाला में 5,000 क्लियर लिखा है ना, फर्स्ट इंक्रीज. वो तो नेक्स्ट ईयर है, हम तो 31 मार्च का बना रहे हैं. हाँ. ओ हैप्पी बर्थडे श्रेयांश. श्रेयांश का बर्थडे. पहले क्वेश्चन कर लेते फिर गाएंगे. सेकंड नंबर बता. पॉइंट नंबर 2, 12,000 माइनस. परफेक्ट. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हाँ. नंबर 3 में क्या हुआ? आपने 10,000 के चेक्स डिपॉजिट किए, मतलब कैशबुक में प्लस हो चुका है 10,000. टिल 31 मार्च पासबुक के अंदर में 4,000 वाला तो नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, और बाकी कोई भी चेक प्लस नहीं हुआ है, डिसऑनर हो गए. दैट मींस टिल 31 ऑफ मार्च हमारे पासबुक में कुछ प्लस ही नहीं हुआ है, डिसऑनर हो गया. इसका मतलब प्लस ही नहीं हुआ ना. ठीक है. तो दिस इज द सिचुएशन टिल 31 ऑफ मार्च. तो कैसे मैच करेंगे? नहीं समझ में आया? फिर से समझो. आपने टोटल 10,000 रुपीज के चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए, उसमें से वन चेक ऑफ 4,000 इज क्लियर्ड इन ऑन 2nd ऑफ अप्रैल. तो यानी 4,000 तो टिल 31 मार्च प्लस नहीं हुआ, और बाकी जितने भी चेक थे वो सब डिसऑनर हो गए. मतलब डिसऑनर हो गए मतलब बैंक ने उनको प्लस ही नहीं किया. इसका मतलब टिल 31 ऑफ मार्च मेरे पासबुक में एक अमाउंट भी प्लस नहीं हुआ, और कैशबुक में हमने प्लस कर रखा है. तो इसको कैसे मैच करेंगे? चेंजेस पासबुक में कर सकते हैं ना. वी हैव अ बैलेंस ऑफ पासबुक. तो क्या करेंगे? 10,000 प्लस करेंगे.
भैया वाक्य क्या लिखिए? वाक्य लिखोगे आप, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड एंड डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड एंड डिसऑनर्ड, ये वाक्य लिखोगे आप। हाँ, कुछ चेक्स डिसऑनर्ड भी हुए ना। तुक्का मारा। अगर हम लोग बैंक से पैसा लिए तो वो बैंक से माइनस होगा कि क्या? बैंक से लिया हो तो बैंक में पैसा आया होगा ना, प्लस हुआ होगा। बैंक से हम लोग ले लिए। तो लेगा कैसे? बैंक में तो पैसा आया होगा, बैंक देगा थोड़ी ना, बैंक हमारे अकाउंट को प्लस कर देगा। हम लोग मॉर्गेज भी लेते हैं। हाँ, तो उसमें तो हमारे बैंक में ही तो पैसा आता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। तो क्या हो चुका है? पासबुक 800 से प्लस हो चुका है, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो चेंजेस, तो क्या करेंगे? पासबुक से 800 माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक में ऑलरेडी 800 प्लस हो चुका है, लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो चेंजेस पासबुक में करना है तो अपन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। टिल ट्रांजैक्शन नंबर 4 कोई दिक्कत? Interest collected by bank but not recorded in cash book. इंटरेस्ट कलेक्टेड या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ट्रांजैक्शन नंबर 5, a bills receivable of rupees 9,000 previously discounted from the bank। डिस्काउंटेड वर्ड आ गया, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड का मतलब हमने बैंक में मॉर्गेज रख के पहले ही पैसा लेके आ गए थे। कितने का बिल था? 9,000। अब क्या हुआ? वो डिसऑनर्ड ऑन 30th ऑफ मार्च, डिसऑनर्ड हो गया 30th मार्च। इसका मतलब क्या हो गया? ड्यू डेट पे बैंक गया उस आदमी के पास पैसा मांगने के लिए, उसने पैसा नहीं दिया होगा बैंक को, तो बैंक ने क्या किया होगा? हम लोग का बैंक अकाउंट से पैसा ले लिया। इसका मतलब पासबुक हमारा माइनस हो चुका है 9,000, बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव फ्रॉम द बैंक टिल 31st ऑफ मार्च। तो पासबुक ऑलरेडी माइनस है 9,000, डिसऑनर होने से बैंक वेट नहीं करेगा, बैंक इमीडिएटली आपका बैलेंस माइनस कर देगा। तो बैंक ने तो अपना पैसा ले लिया 9,000, बट हमने उसको इंटीमेशन ही नहीं मिला, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो पासबुक माइनस है 9,000 में, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हो रखा, तो क्या होगा? प्लस कर देंगे 9,000। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड नाउ, कॉमा देखे, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड कॉमा नाउ डिसऑनर्ड not recorded in cash book। क्लियर? हाँ, सिर्फ बैंक में हुआ। बैंक हैज डेबिटेड 1500, बैंक ने डेबिट किया 1500 मतलब माइनस किया, बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे 1500। देन एंड क्रेडिटेड 1200 इन अवर अकाउंट, 1200 क्रेडिट किया है मतलब प्लस किया है, बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यस, दोनों अलग अलग करोगे, नेट वैल्यू मत कर देना एग्जाम में, मार्क्स कट हो जाएगा, बिकॉज दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। हाँ, इन शॉर्ट नेट 300 प्लस हो रहा है, बट आप नेट वैल्यू से एग्जाम में मत करना, मार्क्स कट जाएगा, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन और दोनों ट्रांजेक्शन को शो करना होता है। 6 का बैंक अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक, इसके लिए हो जाएगा अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक but not recorded in cash book।
वेयर एज 1200 के लिए अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. Find out the answer. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा. क्लियर है? समझ में आया? बीआरएस में कोई दिक्कत नहीं है. सर्टेन क्वेश्चंस होमवर्क दिए वो आप प्रैक्टिस करना. विल ट्राई नेक्स्ट क्लास में अपन अमेंडेड कैश बुक को भी समझ ले. उसके बाद अपना बीआरएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा. जस्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस कुछ है वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.